10th का एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुआ था, आपने मस्ती करनी शुरू की थी कि अब रिजल्ट भी आ गया झारखंड बोर्ड वालों का, सीबीएसई बोर्ड वालों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे रिजल्ट आता है ना, एक बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू हो जाता है कि अब जीवन में आगे क्या करना है। तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि इंजीनियरिंग कर लो, कुछ लोग सलाह देते हैं मेडिकल कर लो, कुछ लोग सलाह देते हैं एनडीए कर लो, कुछ लोग सलाह देते हैं आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, कुछ भी करो, लेकिन आपको एक गुरु की तो जरूरत पड़ती है, कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही कोचिंग का नाम आपके जहन में आता है, अब फिर से सलाह मिलना शुरू हो जाता है कि ऑनलाइन करो ज्यादा बढ़िया, ऑफलाइन करो ज्यादा बढ़िया है। कौन बढ़िया है कौन खराब है इस पे आज नहीं जाएंगे, दोनों के अपने ही फायदे नुकसान हैं और मैं दोनों के ही फेवर में हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ऑफलाइन के फेवर में हूं या फिर ऑनलाइन के फेवर में हूं, मैं आपको दोनों का फायदा नुकसान बता देता हूं। आप अपने लिए आप डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि एक गाइडेंस की तो जरूरत होती है और मैं हूं ना आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो आइए शुरू करते हैं, कौन सा मोड आपके लिए बढ़िया, आप डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि ऑफलाइन बढ़िया है कि ऑनलाइन बढ़िया है। आइए शुरू करते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा भाई। अब जैसे हमने यहां पे ऑनलाइन लिख लिया, यहां पे ऑफलाइन लिख लिया, ध्यान से समझिएगा। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, डिसिप्लिन से मेरा मतलब होता है भाई कि सुबह उठ के, ध्यान से समझिए, जब एक बच्चा क्लास में होता है, ऑफलाइन क्लास में होता है, तो उसको एक डर लगा रहता है कि टीचर सामने है ना, मैं कुछ अगर गलती करूंगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूंगा या बात करूंगा या फिर मैं उठ के घर का काम करने चला जाऊंगा, मैं उठ के इधर उधर चला जाऊंगा तो टीचर मुझे देख रहे हैं, टीचर मुझे डांटेंगे, एक डर बना रहता है ऑफलाइन कोचिंग में। इसलिए बच्चा थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन रहता है। ऑनलाइन कोचिंग में टीचर का कोई डर नहीं है, टीचर उधर अपना पढ़ा रहे हैं, टीचर से किसी तरह का कोई इंटरैक्शन नहीं है। मन किया तो पानी पीने चले गया, मन किया तो गैस का सिलेंडर लाने चले गए, मन गया तो अंडा ब्रेड लाने चले गए। मतलब इसमें ऑनलाइन कोचिंग में थोड़ा डिसिप्लिन की कमी तो होती है भाई। मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं ऑनलाइन में बच्चे, लेकिन ऑफलाइन में डिसिप्लिन होना मजबूरी होती है। और मेरा मानना यह है कि एक डिसिप्लिन बच्चा ही बहुत अच्छा काम कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑनलाइन में सारे बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते, संख्या बहुत कम है। अगर 2 घंटे का लेक्चर है ना, तो 90% बच्चे ऐसे हैं ना, मतलब मात्र 10% ही बच्चे ऐसे हैं जो 2 घंटे के लेक्चर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए डिसिप्लिन वे में उस लेक्चर को अटेंड करके नोट्स बनाते हैं, है ना। और एक और डिसिप्लिन को लेके मैं उदाहरण देता हूं भाई। जैसे क्या होता है कि ऑनलाइन को लेके ना, मान लीजिए ऑनलाइन में क्या होता है, लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं। आइए बात करते हैं भाई कंसिस्टेंसी की। ऑनलाइन में क्या होता है, लेक्चर्स अवेलेबल हो जाता है, मतलब कि सर आज जो है, मान लो आज का लेक्चर है, आज मुझे कहीं जाना पड़ गया, मुझे शादी में जाना है या फिर 2 दिन के लिए कहीं जाना है, तो मन में क्या है कि 2 दिन का लेक्चर पड़ा हुआ है, 2 दिन का लेक्चर तो है, तो आज अगर मैं नहीं भी देखूं तो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है, मैं उसको बाद में देख सकता हूं। और ये बाद कभी नहीं होता, एक बार अगर बैकलॉग लगना शुरू हो गया तो अगर बैकलॉग लगते चला जाता है, बच्चा पीछे छूटते चला जाता है। आप खुद याद कीजिए ना कि 10th में जब आप एग्जाम दे रहे थे, जब यूट्यूब का वन शॉट्स देख रहे थे, तो 2 घंटा का वीडियो देखने में, नोट्स बनाने में आपको 4 घंटा लग जाता था। आप सोचिए 4-5 दिन का बैकलॉग आप कैसे पूरा करेंगे। तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है निरंतरता। ऑनलाइन कोचिंग में निरंतरता थोड़ी मुश्किल होती है, ऑफलाइन कोचिंग में निरंतरता होना मजबूरी है, कंसिस्टेंट होना मजबूरी है। जैसे मान लो कि सुबह में 7 बजे से कोचिंग है, आप रात में 4 बजे क्यों ना सोए हो, सुबह 4 बजे क्यों ना सोए हो, अगर 7 बजे से कोचिंग है तो 6 बजे उठ के नहा धो के कोचिंग जाना आपकी मजबूरी है, क्योंकि मम्मी पापा ने ऑफलाइन में जाके पैसे दे रखे हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो 10 सवाल पूछेंगे, लेकिन ऑनलाइन में अलार्म बजेगा, आप उसको बंद कर देंगे क्योंकि मन में चल रहा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो मौजूद है, मैं बाद में देख लूंगा, बाद में नोट्स बना लूंगा। मम्मी पापा को बहाना बना देंगे कि बाद में देख लेंगे ना, मम्मी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होता है। ऐसे भी आप लोग मम्मी पापा को बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट होते हैं इस उम्र में, है ना, आपके पास ढेर सारे बहाने होते हैं। डाउट सेक्शन, भाई ऑनलाइन में ना बच्चा डाउट नहीं पूछ पाता, अच्छे से एफिशिएंटली नहीं पूछ पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि पूछ ही नहीं पाता, ढेर सारे अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि बच्चा डाउट सेक्शन टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है ऑनलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में इंटरेक्शन बहुत मुश्किल होता है। ऑनलाइन में बच्चा डाउट नहीं पूछ पाता। जैसे 10 से 11th में जाता है, बहुत डरा होता है, उसको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी नहीं सीखना है, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए टीचर से, उसको क्लैरिटी चाहिए टीचर से, उसको अप्रिशिएशन चाहिए टीचर से, उसको डांट चाहिए टीचर से, उसको टीचर का हाथ चाहिए उसके सर पे, उसको भाई बहुत कुछ चाहिए होता है जो पढ़ाई के अलावा चाहिए होता है बच्चे को एक टीचर से। वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन ऑफलाइन में पॉसिबल होता है। तो यहां भी ऑफलाइन ही जीतता है। इसलिए देखिएगा कोविड में ऑनलाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, बहुत बूम किया, लेकिन कोविड जैसे खत्म हुआ बच्चे फिर से ऑफलाइन लौटे, क्योंकि ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब देखिए जैसे डिस्ट्रैक्शन वाली बात है, आप क्या हुआ, ये मान लो कि ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अब आपका मैसेज आ गया, अब मजबूर हैं आप, जैसे हमारे सेकंड स्कूल में कोई करके दिखा दे, राजू भैया पीछे खड़े रहते हैं भाई कि देखते हैं कौन बच्चा जो है मोबाइल चला रहा है, किसी का मोबाइल छिना गया तो सीधे पेरेंट को मिलेगा, पेरेंट को बुलाना पड़ता है, माफीनामा लेटर लिखना पड़ता है। तो बच्चे के अंदर एक डर होता है। डर क्या होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मैसेज आया है तो क्लास के बाद चेक करना है, मोबाइल को साइलेंट रखना है, मोबाइल को बैग में रखना है, मोबाइल को भैया जमा करना है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे ही आप
लेक्चर देख रहे हैं, ऊपर से एक मैसेज पॉपअप किया कि हाय हेलो कैसे हो, आपने 4 दिन पहले मैसेज किया था, आपको रिप्लाई आया, मन में लड्डू फूटा, आप लग जाते हैं चैट सेक्शन में, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, और एक बार बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो लेक्चर के पास वापस कहाँ लौट पाता है। तो डिस्ट्रैक्शन भी ऑनलाइन में ही ज्यादा है भैया, ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन यहीं पे है। बच्चे के डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस यहां ज्यादा हैं, यहां पर डिस्ट्रैक्शन ना के बराबर है। अब आइए यहां पे भाई, लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको ऑनलाइन में नहीं मिल सकती, ऑफलाइन में लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलती है। जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैं जहां पे पढ़ाता हूं, मैं झारखंड के छोटे छोटे जिले में लगभग 6000 से ज्यादा बच्चों को अभी एजुकेट कर रहा हूं। आप ऐसे बच्चे हैं जिनके घर का माहौल बहुत खराब है, एक दो कमरा, उसमें कभी रिश्तेदार आ जा रहे हैं, कभी मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर मच रहा है। तो एक बच्चा अगर ऑनलाइन घर में रह के पढ़ाई कर रहा है, उसको वो स्पेस नहीं मिल पाता, वो हमारे कोचिंग में आता है, वो उसको एक पर्सनल लाइब्रेरी है, भैया लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, वहाँ घर पे माहौल नहीं था तो कोचिंग में वो माहौल ढूंढता है, कोचिंग में दोस्त बनाता है, दोस्त से डाउट पूछता है। तो ये लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको ऑफलाइन में मिलती है, ऑनलाइन में नहीं मिल पाती। लेकिन ऑनलाइन एक जगह जीतता है, पता है कहाँ जीतता है? ऑनलाइन वरदान है ऐसे बच्चों के लिए जो वित्तीय रूप से बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर है। भाई ऑनलाइन में ना प्राइस में ऑनलाइन जीत जाता है। क्यों जीतता है? क्योंकि 3 से 4000 से 5000 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग इसमें हार जाता है। ऑफलाइन कोचिंग इसलिए हार जाता है क्योंकि बच्चे अगर जेईई की तैयारी करने जाएं तो लाखों की फीस लगेगी, नीट की तैयारी करने जाए लाखों की फीस लगेगी। लेकिन ये सच पता है कब तक था? जब तक सेकेंड स्कूल नहीं था। आपको बता देता हूं, जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, जैसे अलग सर क्या रेवोल्यूशन लाया, मैं सल्यूट करता हूं उनको। उन्होंने तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का भाई भविष्य ही बदल दिया, भाई सल्यूट है उस इंसान को, मैं नमन करता हूं उनको। लेकिन ऑफलाइन में हमारा आने के बाद बहुत दृश्य बदला। आज पूरे झारखंड में, पूरे ईस्टर्न इंडिया में हमारी बातें हो रही हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑफलाइन की फीस में रिवोल्यूशन लाया। ये बात 1 साल 2-3 साल पहले आप करते ना तो सच था कि लाखों की फीस लगती है। आज हम लोग 10,000 से लेकर 17,000 के बीच में ऑफलाइन में सारी फैसिलिटी देने के बाद बच्चे को पढ़ा देते हैं, चाहे वो आईआईटी की तैयारी को हो, ये नीट की तैयारी हो, एनडीए की तैयारी हो। तो वैसे बच्चे भी हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं जिनके पिताजी 5, 7, 10 हजार की नौकरी करते हैं, जिनके पिताजी 5,000 कमा रहे हैं। ऐसा बच्चा हमारे पास पढ़ता है जिसके माता पिता कुछ भी नहीं करे, वो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चा 1000-2000 रुपए ट्यूशन पढ़ा के आजकल कमा लेता है। भाई 10 से 17,000 में पूरे साल को भी उसको एक बार में देना होता है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये नहीं होता है, ऐसे बच्चे अगर कोई भी बच्चा, अगर ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा है जिसके पास इतने भी पैसे नहीं है, कोई बच्चा सेकंड स्कूल से आज तक वापस नहीं आया, तो अगर आपको ऑफलाइन में ही पढ़ना है और पैसे नहीं है तो सेकंड स्कूल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ऑनलाइन में पढ़ना है, पैसे नहीं है, आपके अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है, आप डिसिप्लिन रह सकते हैं, आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ऑनलाइन से बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको दोनों के फायदे और नुकसान बता दिए। अब ये डिबेट खत्म करिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन मानिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब डिबेट खत्म करिए। आपने 10th के बाद ऑलरेडी बहुत टाइम बर्बाद कर रखा है, अब तो रिजल्ट भी आ गया, अब एडमिशन लीजिएगा आप। और भाई अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन का डिबेट खत्म करके पढ़ना शुरू करिए, कहीं भी पढ़िए भाई, मन ला के पढ़ना शुरू करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 2 साल या तो जीवन में आपका जीवन सुधार देगा, या तो ये 2 साल जीवन भर का अफसोस छोड़ के जाएगा। ये 2 साल भगवान आपके जीवन में फिर से नहीं डालने वाले, और एक बार ये समय निकल गया आप बहुत पछताएंगे। इसलिए आप ऑनलाइन में पढ़ें, ऑफलाइन में पढ़ें, पढ़ना शुरू कर दें, कंसिस्टेंटली पढ़ें, लगातार पढ़ें, डेली 5-7 घंटा पढ़ें। बहुत आसान है, जेईई हो चाहे नीट हो चाहे एनडीए हो, आसान एग्जामिनेशन है कंसिस्टेंट स्टूडेंट के लिए, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल एग्जाम है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अगर आपको सेकंड स्कूल से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है तो मैं आपको नंबर देता हूं, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बैचेस हमारे 24 तारीख से शुरू हैं, 24 अप्रैल चल रहा है, 24 अप्रैल से बैचेस शुरू हैं। एक बैचेस तो पहले शुरू हो गया, अभी 24 अप्रैल से दूसरे बैचेस शुरू हैं। अगर हमारे पास पढ़ना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप कहीं पढ़ें, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।